है, हम कर लेंगे अच्छे से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मुखं करोति वाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्यमीश्वरम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत आज के इस भगवत गीता कार्यक्रम के 7वें अध्याय में। और ये रिवीजन चल रहा है, श्लोक संख्या 1 से 30 तक आज हम पूरा करेंगे। और रिवीजन में हम अध्याय 1 से 9 तक कर रहे हैं। आज हम 7वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हम एक दिन में एक अध्याय पूरा करते हुए, दूसरे अध्याय में हमें 2 दिन लगे थे, बाकी हम प्रतिदिन एक अध्याय कर पा रहे हैं। और अभी हम 7वें अध्याय के सेक्शन समझेंगे, इसके भाग, और उस भाग का क्या नाम है उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो है 7वें अध्याय का भाग, वो श्लोक संख्या 1 से 7 है। और इसका नाम है, प्रभु इसका नाम भी बताइए ना। इसका नाम, अध्याय का नाम, संस्कृत नाम। ठीक है, 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग। और हिंदी में प्रभुपाद जी ने लिखा है भगवत ज्ञान। यहां से भक्ति के चैप्टर शुरू होते हैं। 6 चैप्टर तक क्या था? कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये सब बताया था। दूसरे चैप्टर में भगवान ने भक्ति योग भी बताया था, क्योंकि दूसरा अध्याय क्या है? गीता का सार। अब जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं वो बता रहे हैं भगवत ज्ञान, अर्थात खुद के बारे में ज्ञान। तो इस अध्याय में बार बार कौन सा शब्द आएगा? माम, मैं, माम। भगवान बार बार ये शब्द का उपयोग करने वाले। तो एक श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 7, और इस भाग का जो टाइटल है वो है कृष्णा इज सुप्रीम। भगवान श्री कृष्ण परम है। पहला है भगवान श्री कृष्ण परम है। दूसरा 8 से 14, इसमें जो टाइटल है वो है कृष्णा इज द एसेंस। भगवान कृष्ण ही सार है। भगवान कृष्ण ही सार है। तीसरा है सेक्शन 15 से 19। तीसरा है 15 से 19, और उसका नाम है द इम्पायस एंड पायस। द इम्पायस एंड पायस। तो क्या बोलेंगे हिंदी में? क्या बोलेंगे? पायस एंड इम्पायस। पवित्र और अपवित्र। पवित्र और अपवित्र। पायस, पुण्यशाली और पापी व्यक्ति। या जो हम समझेंगे सुकृतिना और दुष्कृतिना, जो हम समझने वाले। आपको याद ही आ रहा होगा अब तो, 4 तरह के सुकृतिना होते हैं और 4 तरह के दुष्कृतिना होते हैं। ठीक है, ये हो गया सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 4 है 20 से 25। देवताओं के उपासक तथा मायावादी। अंग्रेजी में है डेमीगॉड वर्शिपर्स एंड इम्पर्सनलिस्ट्स। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 5, 26 से 30। फ्रीडम फ्रॉम बिविल्डरमेंट। मोह से मुक्ति, विमोह से मुक्ति। फ्रीडम फ्रॉम बिविल्डरमेंट। सभी लोग हैं मेरे साथ में हैं? समझ में आ गया आप सभी को? जहां जहां सेक्शन खत्म हो मुझे याद दिला दिया कीजिएगा। पहला 1 से 7 है, दूसरा 8 से 14 है, तीसरा 15 से 19 है, और तीसरा 20 से 25, और चौथा 20 से 25, और पांचवा 26 से 30। सभी पूरी तरह से भौतिकता से, विविल्डरमेंट से मुक्ति यहाँ 5वें सेक्शन में बताई गई है। अब हम समझ रहे हैं इसको डिटेल में, कृपया करके। एक मिनट, 4th वाला फिर से बता दीजिए। उसका टाइटल क्या है? 20 to 25 वाले डेमीगॉड वर्शिपर्स एंड इम्पर्सनलिस्ट। देवी देवताओं के उपासक तथा मायावादी। देवी देवताओं के उपासक तथा मायावादी। शुरू कर रहे हैं पहले श्लोक से। श्लोक संख्या 1। हो गया बेटा? पानी की एक बोतल पकड़ा दो उनको, बस काली वाली पकड़ा दो। काली वाली बोतल देना इनको, हाँ, दूसरी मत देना।
हरे कृष्णा। ठीक है, अध्याय 7 और पहले श्लोक से हम कर रहे हैं, तो कृपया करके श्लोक अच्छे से समझिए और भगवान क्या कहना चाह रहे हैं उसको अच्छे से समझिए। अध्याय 6 के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने क्या डिक्लेयर किया था कि सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ वो योगी है जो अनन्य भाव से अंतर मन में मेरी भक्ति में, मेरी प्रेमा भक्ति में लगा हुआ है। वो कौन है? सर्वोत्तम योगी। योगी नाम अपि सर्वेशाम। अब वो भक्ति कैसे की जाती है, वो भक्ति किनकी करनी है, वो भगवान इस 7वें अध्याय में बता रहे हैं। ठीक है, तो 7वें अध्याय में शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं। कृष्ण बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच मय्यासक्तः मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। भगवान ने कहा है मुझसे सुनो, और क्या सुनो? ऐसा सुनो जिससे तुम्हारे डाउट सारे चले जाए और साथ ही साथ तुम मेरे से आसक्त हो जाओ। तो अगर हमें भक्ति करनी है तो भगवान से क्या होना होगा? आसक्त। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो भगवान से आपको आसक्त होना होगा। तो यहाँ पर अनुवाद पढ़िए, सभी भक्तों से निवेदन है, अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं आप सभी लोग, ध्यान दीजिएगा। अनुवाद में वीडियो ऑन करके रखिए, अच्छे से सुनने का प्रयास कीजिए। 30 ही श्लोक है, हम कर लेंगे पूरा, समय की चिंता मत कीजिए, बट अच्छे से श्रवण कीजिए आप। हे प्रथापुत्र, अर्जुन को बोल रहे हैं, अब सुनो कि किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर, मेरी भावना में स्थित होकर, मैया आसक्त, मई आसक्त, मेरी भावना में पूर्ण तरह स्थित होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। भगवान बोल रहे हैं कि किस प्रकार से पूर्ण रूप से संशय रहित, विदाउट डाउट तुम मुझे जान सकते हो, और वो मुझसे सुनो। ठीक है, किससे सुनने को मिल रहा है भगवान श्री कृष्ण के बारे में? अपने आप के बारे में भगवान भगवान से। बता रहे हैं। स्वयं भगवान श्री भगवान कृष्ण से बता सुनने को मिल रहा है भगवान श्री कृष्ण के बारे में। तो भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि मेरे बारे में मुझसे सुनो। इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो सकता है क्या? स्वयं भगवान कृष्ण के बारे में स्वयं भगवान ही बता रहे हैं। इतने बड़े भाग्यशाली हम सब लोग हैं। और गुरु शिष्य परंपरा में हम जब इस ज्ञान को समझते हैं तो वैसे ही समझते हैं जैसे भगवान कृष्ण समझाना चाहते हैं। श्लोक संख्या 2, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अब मैं तुम्हें कैसा ज्ञान कहने वाला हूं? पूर्ण रूप से व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान हो गया? जल्दी बताओ, व्यवहारिक ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान? विज्ञान, प्रभु जी, प्रैक्टिकल। व्यवहारिक ज्ञान मतलब भौतिक ज्ञान, शरीर से संबंधित जो व्यवहार है वो ज्ञान। दूसरा कौन सा ज्ञान बताएंगे भगवान? दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक ज्ञान। यस, तीनों गुणों से परे आध्यात्मिक ज्ञान। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो खुश हो जाइए। किसको जानने जा रहे हैं आप? ऐसा ज्ञान जिसको जानने के बाद कुछ बाकी नहीं रहेगा। बस इसको जान लिया तो सब कुछ जान लिया। हरि बोल। श्लोक संख्या 3, मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चिद् यतति सिद्धे। श्लोक को याद कर सकते हैं। यतताम अपि सिद्धानाम कच्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। अनुवाद, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है। क्या? पहले तो बहुत हजारों में से एक व्यक्ति भक्ति में आने का प्रयास करेगा, भगवान को जानने का प्रयास करेगा। ऐसा है कि नहीं? आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में, आपके दोस्तों में आप देखिए कितने लोग ये सब कार्य करने को तैयार है। तो हजारों में से कोई एक व्यक्ति जानने का प्रयास करेगा और उन जानने के प्रयास करने वाले लोगों में से कोई एक व्यक्ति क्या प्राप्त कर पाएगा? सिद्धि को प्राप्त कर पाएगा। सिद्धि को प्राप्त कर पाएगा मतलब क्या? शुद्ध भक्त बन पाएगा, भगवान श्री कृष्ण को वास्तव में जान पाएगा। कोई विरला ही होगा जो भगवान श्री कृष्ण को वास्तव में पूर्ण रूप से
जान पाएगा, जो यहाँ भगवान बता रहे हैं। श्लोक संख्या 4 वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये भी याद रख सकते हैं। भगवान की बहिरंगा शक्ति या फिर बाह्य शक्ति, भौतिक शक्ति के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, या अपरा शक्ति के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। श्लोक बहुत सुंदर है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। कृपया करके श्लोक पढ़िए, अनुवाद, उसका अनुवाद पढ़िए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। तो 8 शक्तियां बताई हैं। 5 तो है स्थूल और 3 क्या है? यस 5 तो स्थूल है और 3 सूक्ष्म शरीर। यस 5 स्थूल है और 3 सूक्ष्म है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं 5 शक्तियों के बारे में। पर ये कौन सी शक्तियां हैं? भौतिक शक्तियां हैं। माता जी कौन सी है ये? भौतिक। और उसको क्या बोला जाता है? अपरा शक्ति। यहाँ अपरा शक्ति के बारे में बताया जाता है। कई बार लोग बड़े बड़े वीडियो बना देते हैं और बहुत फेमस भी हो जाते हैं स्टाइल से बोलने के लिए। अभी रिसेंटली एक इंस्टाग्राम पे वीडियो था, उसमें बोल रहे हैं भगवान का अर्थ हम बताते हैं आपको। भ का मतलब भूमि, ग का मतलब गगन, व का मतलब वायु, वा में अ का मतलब अनल और न का मतलब नीर। इस प्रकार से भगवान, तो जो 5 महाभूत है वही भगवान। अरे भैया ये तो बहुत छोटी सी शक्ति है, भगवान की बाह्य शक्ति है ये तो। और मैंने उनको कमेंट करके बोला सही डेफिनेशन दिया है तो भी वीडियो हटाया नहीं है, गलत वीडियो डेफिनेशन दिया तो भी हटाया नहीं उन्होंने। सोचिए, हम तो फेमस हो रहे हैं, बढ़ रहा है, लाइक्स बढ़ रहा है, व्यूज बढ़ रहा है। तो भगवान की परिभाषा भी क्या है वो हम समझ चुके हैं। भग मतलब 6 ऐश्वर्य। तो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण जो होते हैं वो भगवान होते हैं, जिसमें क्या क्या है? सुंदरता, नाम मतलब फेमस होना, तीसरा बल, चौथा ज्ञान, पांचवा धन और छठा त्याग। ये 6 चीजों को जो रखता है उसको भगवान बोलते हैं। ठीक है, तो ये भगवान की परिभाषा हमने समझी। और जो ये लोग बोलते हैं कि 5 महाभूतों को भगवान बोलते हैं, वो 5 महाभूत भगवान की एक शक्ति है। वो भी कौन सी शक्ति है? भौतिक शक्ति है, हमेशा याद रखिएगा। तो 5 महाभूत कौन सी क्या हो गए? वो स्थूल। सूक्ष्म क्या क्या है इसमें से? सूक्ष्म, यस विभा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु। मन, बुद्धि और अहंकार। यस, मन, बुद्धि और अहंकार क्या है? सूक्ष्म। वो सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। तो हमारी आत्मा के ऊपर सबसे पहले सूक्ष्म शरीर है और उसके ऊपर स्थूल शरीर है। ठीक है, श्लोक संख्या 5। ये तो हो गई भौतिक शक्ति, ये तो हो गई अपरा शक्ति। अब कौन सी शक्ति के बारे में समझा रहे हैं भगवान? पराशक्ति के बारे में। परा मतलब सुपीरियर, परा मतलब आध्यात्मिक, परा मतलब अंतरंगा, परा मतलब राधा रानी, दिव्य शक्ति। ठीक है, और परा मतलब आत्मा। ठीक है, शरीर कौन सी शक्ति है? अपरा। आत्मा कौन सी शक्ति है? परा। क्लियर है ना? थोड़ा यस और नो बोल दिया करो, थोड़ा एक्सप्रेशन दे दिया कर दो, मुझे समझ में आएगा। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही बात को 4 बार बोलूं, 5 बार बोलूं। ठीक है, श्लोक संख्या 5। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त हैं जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। अब कौन सी शक्ति है इनके अलावा? पराशक्ति। और वो क्या बोल रहे भगवान? इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रही हैं। तो पराशक्ति में कौन आते हैं? बोलिए मुक्ता माता जी, जल्दी बताओ, पराशक्ति में कौन आते हैं समय को बचाते हुए? यस माता जी। हाँ, पराशक्ति जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति कहाँ ध्यान था आपका? बिल्कुल सही उत्तर है, पर एक शब्द में देना था। पराशक्ति मतलब आत्माएं, अपराशक्ति मतलब शरीर, और मन, बुद्धि, अहंकार भी क्या है? अपराशक्ति है। तो हम आत्मा जो है हम अपराशक्ति से भिन्न हैं। हम मन, बुद्धि, अहंकार से भी अलग हैं। हम जो हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से भी अलग हैं। म्यूट कर दीजिए। श्लोक संख्या 6। तो आत्मा जो है भगवान की शक्ति है और इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन करती है, इस भौतिक प्रकृति के साधनों को एक्सप्लॉइट करती है। हम सब लोग किसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? मदर नेचर को, प्रकृति को, सबको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो
ये जो है आत्मा, जो आध्यात्मिक आत्मा है, वो शरीर में रह करके इस प्रकार से विदोहन करती है, उसका उपयोग करती है, दुरुपयोग करती है। श्लोक संख्या 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा अपने जीवन में। और कोई भी आपसे पूछे कि भगवान कृष्ण से ऊपर कोई भगवान है क्या, तो आप ये श्लोक बता सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण से ऊपर कोई प्रभु जी, भगवान नहीं है, भगवान श्री कृष्ण प्रभु ही जी अभी परम श्लोक भगवान 6 है। बाकी है। 6 वाला पढ़ना ओ, है। 6 नंबर का 6 श्लोक। यस, थैंक यू। सारे प्राणियों का उद्गम उन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जितना भी भौतिक जगत में प्रलय हो रहा है या प्रकट हो रहा है, वो सब भगवान की शक्तियों द्वारा हो रहा है। कौन कौन सी शक्तियां है वो? अपराशक्ति और पराशक्ति। तो भौतिक जगत में जो भी चीज बनी हुई है, वो दोनों चीजों, लगभग दोनों शक्तियों से बनी हुई है। और खास करके प्राणी, प्राणी मतलब कौन होते हैं? जल्दी बताओ। प्राणी, सब लोग ध्यान से सुनिए, बहुत जरूरी है। हम सब प्राणी है। लिविंग बीइंग्स। जीव जीव प्रभु यस, जी। तो जितनी भी आत्मा, शरीरधारी आत्मा है, वो क्या है? प्राणी। तो जितने भी प्राणी हैं वो दोनों शक्तियों से बने हुए। तो प्राणियों में दोनों शक्तियां कौन कौन सी है? प्रश्न है मेरा सुभगा माता जी से, जल्दी बताओ। प्राणियों में दोनों शक्तियां कौन सी है, परा और अपरा शक्ति? सुभगा माता जी, जिनका नाम है सुभागा। यस माता जी, माइक अनम्यूट करके बता दीजिए जल्दी से। पराशक्ति। तो प्राणियों में पराशक्ति कौन सी है और अपराशक्ति कौन सी है? ये तो प्रॉब्लम है। मैं इतना समझा रहा हूं बार बार, ध्यान कहां पर है? लिखने में बिजी हो गए, क्या करने बिजी हो गए मालूम नहीं। शरीर जो है वो अपराशक्ति है। प्राणी मतलब जिस आत्मा ने शरीर धारण कर रखा है। तो शरीर क्या है? अपराशक्ति, भौतिक शक्ति, मटेरियल एनर्जी, बहिरंगा शक्ति। लेकिन आत्मा जो हम हैं वो क्या है? अपराशक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, ठीक है? पराशक्ति, पराशक्ति है। पराशक्ति, पराशक्ति। आत्मा पराशक्ति है और शरीर जो है अपराशक्ति। अपरा। श्लोक संख्या 7, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एवा। बोल रहे हैं कि मेरे से ऊपर कोई परम सत्य नहीं है। अनुवाद पढ़िए आप सभी लोग। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे से गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। बहुत सुंदर बात बताई जा रही है कि सब कुछ, जो कुछ भी है इस जगत में, वो सब कुछ जो है भगवान से उत्पन्न है, भगवान से प्रकट होता है, भगवान पर ही आश्रित है। और भगवान श्री कृष्ण ही क्या है? सभी कारणों के कारण हैं, सबके स्वामी हैं। तो भगवान ने क्या श्लोक बोला? जल्दी से इशारा कर दो। मत्तः, हरि बोल, इशारा करो। मत्तः परतरम न अन्यत्, कोई दूसरा मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। तो आपको डायरेक्ट उत्तर मिलता है 7.7 भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 7 कि भगवान श्री कृष्ण से परम और कोई भी नहीं है, सुप्रीम और कोई भी नहीं है। मत्तः परतरम न अन्यत्, और कोई भी नहीं। नेक्स्ट श्लोक संख्या 8। मुझे एक पार्ट खत्म हो गया। पाठ हो गया प्रभु जी, एक भाग हो गया है और इस भाग में एक बात रह गई थी। किस प्रकार से सारी वस्तुएं भगवान पर आश्रित हैं? क्या उदाहरण दिया गया अंशुमान जी? किस प्रकार से सारी वस्तुएं भगवान पर आश्रित हैं? मनी जैसे। अंशुमान जी, आपका नाम है सुनीता कौल माता जी? यस, अंशुमान जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, परा और अपरा शक्ति के रूप में। मैं सोचा आप तो उत्तर सही दोगे कम से कम। जिस प्रकार से मोती जो है वो धागे पर गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार से सबकी सारी की सारी सृष्टि, सारी की सारी वस्तुएं भगवान पर आश्रित हैं। पर मोती दिखता है, धागा नहीं दिखता। उसी प्रकार हमें पूरी सृष्टि दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन भगवान नहीं दिख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान कृष्ण से परम सत्य और कोई नहीं है। ये ब्रह्मा जी भी बोल दिए, शिव जी भी बोल दिए और भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत्। ये पहला सेक्शन हुआ, कृष्णा द सुप्रीम। एंड दूसरा सेक्शन है, इसका नाम क्या है?
दूसरे सेक्शन का नाम क्या है? भगवान कृष्ण सार है। भगवान कृष्ण ही सार है। तो ये श्लोक संख्या 8 से कब तक है? 14 तक। ठीक है, तो श्लोक संख्या 8। अब भगवान अपनी शक्तियों को और विस्तार में बता रहे हैं। और भगवान कृष्ण ही सारे मतलब कि हर किसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण ही उपस्थित हैं। हर किसी समय हमें भगवान श्री कृष्ण को ही स्मरण करना है अलग अलग माध्यम से। तो श्लोक संख्या 8, और इस श्लोक को बोलने के लिए मुझे थोड़ा सा जल पीना पड़ेगा क्योंकि इसकी शुरुआत ही इसी से होती है। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो हो प्रणवः शब्द प्रणवः सर्व वेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। तो क्या कहा जा रहा है? हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूं। आज के बाद कभी हम घमंड नहीं कर पाएंगे ये श्लोक समझने के बाद। हमारे अंदर एबिलिटी जो है वो भी किसके द्वारा दी गई है? भगवान के द्वारा। मनुष्य में सामर्थ्य। अगर आज मैं अच्छा प्रवचन कर पा रहा हूं, आज आप अच्छे से कुछ प्रीचिंग कर पा रहे हैं, आप लोगों तो कुछ ज्ञान पहुंचा पा रहे हैं, इस सब का कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। सबसे शुरुआत कीजिए वापस से, मैं जल का स्वाद हूं। जल का जो स्वाद है वो कोई और चीज को पीने से हम पूरा नहीं कर सकते। ऐसा होता है कि आपने अपने घर में बहुत रिच अमीर व्यक्ति है तो आपने जो अपने घर के अंदर का जो पानी है उसको रिप्लेस कर दिया है कोको कोला से। जब भी प्यास लगती है ओनली कोको कोला पीते हैं। ऐसा है क्या? नहीं हो सकता। तो जल का स्वाद तो जल का ही स्वाद होता है, उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो भगवान कह रहे हैं जल का स्वाद मैं हूं। तो जब भी जल पिएंगे आप याद करेंगे भगवान कृष्ण को। दूसरा, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं। अब भगवान बार बार क्या बोल रहे हैं? मैं। भगवान अपने शक्तियों को, भगवान अपने बारे में बता रहे। इस अध्याय का नाम ही भगवत ज्ञान है। तो भगवान कह रहे हैं सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी मैं हूं। तो इस सेक्शन का नाम है भगवान कृष्ण ही सार है। सूर्य को भी प्रकाश देने वाले भगवान है, चंद्रमा को भी प्रकाश देने वाले भगवान है। वैदिक मंत्रों में मैं क्या हूं? ओमकार। जितने भी मंत्र उच्चारण होते हैं उनमें भगवान कह रहे हैं मैं ओमकार हूं। और आकाश में ध्वनि हूं, आकाश में जो आवाज होती है वो भगवान कह रहे वो भी मैं हूं। और मनुष्य में सामर्थ्य हूं। तो आज के बाद याद रखेंगे ओमकार कौन है? ओमकार कौन है? पड़ोसी के बेटे का नाम है। भगवान भगवान कृष्ण ही है। तुम पूरा उत्तर दीजिए प्लीज, थोड़ा सा खुश कर दो सही उत्तर दे करके। ओमकार क्या है? भगवान कृष्ण। ओमकार क्या है? मंत्र में ओंकार, भगवान का निराकार रूप। वैदिक मंत्रों में ओंकार। शाबाश, आप सभी ना अच्छे से मेरी क्लास अटेंड करते हो। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। बहुत आनंद आता है आप जब अच्छे से क्लास अटेंड करते हो। तो इतना प्रेज तो ऐसे करते हो, बटर तो ऐसे लगाते हो कि प्रभु जी इतना बढ़िया बोलते हो आप, तो ये करते हो वो करते हो, और नहीं उत्तर दे करके मुझे रियलाइज करवा देते हो, ऊपर झाड़ पे चढ़ा करके फिर नीचे गिरा देते हो। गिर अभी तो बहुत ऊपर चढ़ गया। क्लास में क्या बताया था? ओमकार भगवान श्री कृष्ण का शब्द प्रतिरूप है, भगवान का निराकार प्रतिरूप है ओमकार। इसलिए क्या कहा जा रहा है? वैदिक मंत्रों में ओमकार हो। जब भी आप कोई भी मंत्र बोलो, इवन गणेश जी का भी मंत्र बोलो, उससे पहले भगवान को उपस्थित है। ओम गंग गणपते नमः नमः, ओम नमः शिवाय, ओम ह्रीम ग्रीम ग्रीम चामुंडाय विचे, सबसे पहले ओम आना ही आना है। ठीक है? सुमन आईपैड माता जी सुन रहे हैं? ठीक है, थोड़ा उत्तर सही दे दिया करो, इतना ऊपर चढ़ा करके नीचे गिराते हो पूरा 21वें मंजिल से। श्लोक संख्या 9, मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूं। हर एक, जैसे पृथ्वी है उसमें क्या होती है? सुगंध होती है। अग्नि में क्या होती है? उष्मा होती है। और आकाश में क्या होती है? आवाज होती है। जल में क्या होता है? स्वाद होता है। और हवा में क्या होती है? स्पर्श होता है। तो हर एक जो है पंच तत्वों में एक एक गुण होता है। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं। जितने भी जीव हैं उनका जीवन भी कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही। सोचो हमारा क्या है फिर? आत्मा भी भगवान की शक्ति, शरीर भी भगवान का शक्ति, मन बुद्धि अहंकार भी भगवान का शक्ति। तो हमारा क्या है? कुछ भी नहीं है हमारा। तो इतनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझने को मिल रही है। श्लोक संख्या 10,
हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूं। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? मैं बीज हूं समस्त जीवों का, मैं पिता हूं समस्त जीवों का, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं। बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनमें जो बुद्धि कौन देते हैं? भगवान श्री कृष्ण। और तेजस्वियों का तेज भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण है। हमारा क्या है? किस बात का हम घमंड करते हैं? कुछ भी तो नहीं है हमारा। ये अच्छे से समझना चाहिए हम सबको, और विनम्रता का गुण हमें जीवन में लेके आना चाहिए, बहुत जरूरी है। हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूं। मतलब जीवों को जो उत्पन्न करने वाले हैं वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है। और बुद्धिमानों की बुद्धि तथा तपस्वियों का तप सब कुछ भगवान श्री कृष्ण है। क्लियर है? आगे बढ़े। श्लोक संख्या 11। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। हम समझ चुके इस बातों को भी अच्छे से, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। जो बलवान व्यक्ति हैं, बलशाली हैं। बलवान किस किस से होते? बोलिए जल्दी बताओ, बलवान किस किस से होते? जो रेगुलर उत्तर देते हैं वो मत दीजिए, दूसरे लोग को उत्तर देने का मौका दीजिए। बलवान किस किस से होते हैं? बलवान बलवान किस किस से होते हैं? हरि बोल, पावरफुल। ठीक है, रेगुलर लोग भी उत्तर दे दो। धन का बल, शरीर का बल। या सुरेंद्र मदन माता जी ने बिल्कुल सही बोला। शरीर का बल हो गया एक, तो फिर धन का बल हो गया, फिर पोजीशन का बल हो गया, फिर ज्ञान का बल हो गया। तो व्यक्ति को कभी भी जो है अपना जो बल है वो जो है उसको ये समझना चाहिए, ज्ञान का बल, धन का बल, जो भी बल है वो भगवान श्री कृष्ण का ही है। और इसलिए कहा जा रहा है मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूं। ऐसे लोग जो अपने इंद्रिय भोग के लिए ऐसा बल उपयोग नहीं करते वो बल मैं हूं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ऐसा काम, ऐसा इंद्रिय भोग की इच्छा जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। बताया जा रहा है ऐसा काम जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। काम मतलब क्या होता है? यस, काम क्या होता है? जल्दी बताओ। रेगुलर डिवोटीज नहीं बताएंगे। इच्छाएं, कामना है। काम मतलब इच्छाएं जी, काम मतलब इच्छाएं के लिए, आनंद करने के लिए किया जाता वो काम। अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छाओं को काम बोलते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन बोलिए, आप भगवत गीता क्लास में हैं। बाहर आउटसाइड किसी व्यक्ति से जाके भी बोलूंगा ना कि काम की परिभाषा बताओ, तो बोलेगा हाँ डिजायर्स, इच्छाएं। आप भगवत गीता क्लास ज्वाइन करते हो, आपको प्रॉपर मालूम होना चाहिए। काम मतलब अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा है। प्रेम मतलब भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा है। क्लियर है? तो भगवान कह रहे हैं ऐसी कोई भी इच्छा जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए है लेकिन वो धर्म के अनुसार है, तो वो काम मैं हूं। और प्रभुपाद जी इसको ट्रांसलेट करते हैं कि सेक्स लाइफ विच इज नॉट अगेंस्ट रिलीजियस प्रिंसिपल, दैट इज मी। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसा भोग जो वेदों के अनुसार है, शास्त्रों के अनुसार है, वो मैं हूं। श्लोक संख्या 12। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा भगवान श्री कृष्ण तीनों गुणों के अंदर में आते हैं क्या, तो आप क्या बताएंगे? नहीं। श्लोक संख्या 12, अध्याय 7। बड़े बड़े गौ माता का प्रवचन करने वाले लोग जो हैं, बड़े बड़े महाराज जी गौ माता के ऊपर जो प्रवचन करते हैं, वो क्या बोलते हैं? भगवान श्री कृष्ण भी रजोगुण में आए थे, राम जी भी रजोगुण में आए थे, लेकिन गौ माता जो है वो तीनों गुणों से परे हैं। तो सबसे ऊपर है वो गौ माता। अपना प्रवचन या अपना गौशाला चलाने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए वो बोलते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ क्या कह रहे हैं कि तुम जान लो कि मेरी शक्ति के द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। कौन कौन से सारे गुण?
खाने का गुण, सोने का गुण, जागने का गुण, भागने का गुण, रोने का गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। या सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं। एक बार जल्दी से इशारा करो, मैं प्रकृति के 3 गुणों के अधीन नहीं हूं। भगवान कृष्ण स्वयं बोल रही है, मैं प्रकृति के इन 3 गुणों के अधीन नहीं आता हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। समझ में आ रहा है? प्रकृति के गुणों के अधीन मैं नहीं हूं। कौन है अधीन? प्रकृति के गुण मेरे अधीन हैं। प्रकृति के 3 गुण भगवान की डायरेक्शन में काम करते हैं। और आपको याद ही है, इसके लिए हमने एक फोटो भी दिखाई दी आपको। अगर याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत भी, और थोड़ा बहुत भी मेमोरी है तो आप याद कर ही रहे होंगे। और इसकी फोटो हमने आपको दिखाई दी, याद है आपको? जी ये देखिए, जी भगवान कृष्ण प्रकृति के 3 गुण और नीचे लोग हैं, सबसे नीचे जकड़े हुए 3 गुणों से। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक संख्या 13। तो क्लियर है अपने को अच्छे से कि हम प्रकृति के 3 गुणों के अंडर में नहीं हैं, और भगवान जो है प्रकृति के 3 गुणों के अंडर में रहते हैं हमेशा। हम प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त रहते हैं। श्लोक संख्या 13। हम 3 गुणों के अंदर हैं, भगवान तीनों के अंतर्गत है, तीनों गुणों के अंदर में है, भगवान इसके अंदर में नहीं तो लड़ाई कर रहे हैं क्या आप आपस में? एक जना बोल रहा तो उसको बोलने दे सकते हैं ना। हम लोग 3 गुणों भगवान श्री कृष्ण 3 गुणों से परे हैं, और हम सब लोग 3 गुणों के अधीन हैं। अधीन है। ठीक है, मैंने उल्टा बोला था, तो आपने अगर सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। भगवान श्री कृष्ण 3 गुणों से परे हैं, और हम सब लोग 3 गुणों के अधीन हैं। नेक्स्ट श्लोक संख्या 13। 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा विनाशी को नहीं जानता। 3 गुणों से मोहित है। कौन कौन मोहित है? छोटे बच्चे और बूढ़े लोग जो हैं 3 गुणों से मोहित हैं। इस कारण से वो भगवान को नहीं जान पाते। सारा संसार सारा का सारा संसार, जितने भी लोग हैं, मनुष्य हैं, सब लोग मोहित हैं 3 गुणों से, 3 गुणों के अंदर में है। इसलिए क्या हो जाता है कि वो गुणातीत भगवान को नहीं जान सकते। अगर आपको किसी व्यक्ति को समझना है कि वो 3 गुणों से परे है, तो कैसे समझ पाओगे? जब आप गुणों से परे होंगे तब आप समझ पाओगे। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? भगवान श्री कृष्ण गुणातीत हैं, लेकिन हम मोह में फंसे हुए हैं 3 गुणों के कारण। उस कारण से क्या लिखा है? गुणातीत तथा अविनाशी भगवान को नहीं जानते। 3 गुणों से परे हैं और अविनाशी है भगवान, कभी समाप्त नहीं होते। श्लोक संख्या 14, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। सेक्शन कहाँ पूरा होता है इसमें? 14 के बाद, ये 14 में 14 के बाद। ठीक है, एक जना बोल दिया ना तो बस समझ में आ गया। श्लोक संख्या 14। देवी हय एषा गुणमयी मम माया दुर्तया मामे दिए प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अब हमेशा हमेशा के लिए श्लोक संख्या 14 याद रख लेंगे। कि श्लोक संख्या 14 में बताया था कि प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। प्रकृति के 3 गुण वाली इस दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। जो भगवान की शरण चले जाएंगे वो इन 3 गुणों वाली शक्ति को पार कर पाएंगे। प्रमिला खेमानी माता जी बताइए, माया को हम कैसे पार पा सकते हैं? 3 गुणों को तो अलग से बता दिया भगवान ने, माया को कैसे पार पा सकते हैं? यस, 3 गुणों के बारे में भगवान ने बताया था, माया को कैसे पार कर सकते हैं? श्लोक के अनुसार बताना है आपको, भगवत गीता के अनुसार। बताइए। माता जी आवाज नहीं आती है आपकी, कुछ प्रॉब्लम है? ठीक है, कौन बताएगा? रश्मि माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, स्थित प्रज्ञ होके या कृष्णा कॉन्शियसनेस में आके? कृष्ण प्रभु जी, समझ नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? सीधा सीधा लिखा है ना, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। थोड़ा तो कंफ्यूज करने दो ना, थोड़ा तो आपको स्ट्रांग बनाने दो ना। माया मतलब 3 गुण, माया मतलब प्रकृति, माया मतलब बहिरंगा शक्ति, माया मतलब अपरा शक्ति। कितनी बार लिखवाए इन सबको। आज के बाद मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैंने डिसाइड कर लिया। जल्दी जल्दी अनुवाद पढ़ाऊंगा, तात्पर्य पढ़ाऊंगा और हरि बोल,
कुछ मतलब ही नहीं है, उसे पढ़ाने का फायदा ही नहीं है। क्या फायदा उनका? इतना डिटेल में एक एक शब्द पढ़ाया, माया बराबर प्रकृति, माया बराबर 3 गुण, माया बराबर बहिरंगा शक्ति, माया बराबर दुर्गा, माया बराबर भौतिक प्रकृति, सब कुछ बताया। इस माया से कैसे पार करना है वो भी बताया। आज फिर भी बोल रहे कि कुछ, अरे सिंपल है, माया से पार कैसे होंगे? भगवान कृष्ण की शरणागत होकर के, शरणागति पाकर। सिंपल लिखा हुआ है। जो भी कभी भी कोई भी कैसे भी आपको पूछेगा उसका उत्तर दे पाओगे। अध्याय 7 श्लोक संख्या 14 बता रहे भगवान प्रकृति के 3 गुणों वाली इस देवी शक्ति, और इस देवी शक्ति का नाम क्या है? मैडम माया। मैडम तो ऐसे ऐड कर रहा हूँ, माया नाम है, फिर आप कहीं पे नेक्स्ट टाइम मेरा नाम बर्बाद कर दो। माया, ठीक है। इसको पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। क्यों पार कर जाते हैं? माया को जल्दी से क्यों पार कर जाएंगे? भगवान कृष्ण की शरण जाने से माया को क्यों पार करेंगे भैया? माया को तो जो है माया की शरण जाएंगे तो पार करेंगे ना। सब कुछ भगवान के अंदर है, भगवान की शक्ति है। तो जेल के बाहर कि होता माया है, जो है वो भगवान की शक्ति है। भगवान खुद ही कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इससे मेरी देवी शक्ति, देवी हयशा गुणमयी मम माया, इशारा करो सभी लोग, माया किसकी है? भगवान कृष्ण की। मम माया भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। तो इसको दुरत्या, इसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है। कैसे पार कर सकते हो माया को? कैसे पार कर सकते हैं? भगवान की शरण जाकर। और भगवान को शरण जाने का अर्थ क्या है? भगवान की शरण जाने का अर्थ क्या है? आपको समझ में आ गया? आपको नहीं आया? गुरु की शरण में मैं कुछ बोल रहा हूँ। भगवान की शरण जाने का मतलब है भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, वेदों में दिए हुए और यस, अशुद्ध तो मुक्त के भगवान नियमों की का शरण पालन जाने करना। से अर्थ है प्रमाणिक गुरु की शरण जाना, और प्रमाणिक गुरु की शरण जाने से अर्थ है उनके द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। बस 15 मिनट में हम पूरा कर रहे हैं इसको। 15वां श्लोक तो पहुंच जाए। सेक्शन नंबर 3, तीसरा सेक्शन है। क्या नाम है इसमें? सुकृति ने और दुष्कृति ने लोग, या फिर पुण्यशाली और पापी, पुण्यशाली और पापी व्यक्ति। इंग्लिश में इसको अच्छे से प्रभुपाद जी वो शब्द उपयोग किया गया है, पायस एंड इम्पायस। ठीक है, श्लोक संख्या 15। 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण नहीं जाते। कौन कौन से? समझिए, श्लोक संख्या 15। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरों की नासिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बताया जा रहा है? 4 प्रकार के दुष्ट, 4 प्रकार के दुष्कृतिनी। मेन हेडिंग क्या है? दुष्कृतिनी, पापी। ये लोग जो है भगवान की शरण नहीं जाते। कौन कौन से हैं? सबसे पहला निपट मूर्ख, दूसरा मनुष्यों में अधम, तीसरा जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और चौथा असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले। ये हैं 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण कभी नहीं जाते। श्लोक संख्या 16, जिसमें भगवान बता रहे 4 प्रकार के लोग जो कि पुण्यशाली हैं, जो भगवान की शरण जाते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा तात्पर्य दिया प्रभुपाद जी ने इन दोनों श्लोकों के लिए। आप समझने का, पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। श्लोक संख्या 15। चतुर्विधा भजन्ते इमाम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासे अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी और ज्ञानी। 4 प्रकार के लोग मेरी सेवा करते हैं, या मेरी शरण आते हैं, या मेरे पास आते हैं। कौन कौन है 4 लोग? आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ क्या होता है और अर्थार्थी क्या होता है? जल्दी बताओ, आर्थ और अर्थार्थी क्या होता है? अर्थार्थी धन को चाहने वाला। कोई एक बोल रहा था, उसको बोले दे दीजिए ना। अर्थ मतलब जो है वो है दुखी, और अर्थार्थी मतलब जिसको धन चाहिए। और तीसरा क्या है? जिज्ञासु, जो बहुत जिज्ञासा करता है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, कहां से आया हूं, जो स्पेकुलेटर है। और चौथा कौन है? ज्ञानी, जो ऑलरेडी जानता है कि मैं भगवान का अंश हूं, भगवान परम भगवान है, ये सभी जीव भगवान के अंश हैं, वो ज्ञानी हो गया। तो 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण जाते हैं, या भगवान की भक्ति करने के लिए कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं। ये चारों के चारों शुद्ध भक्त हैं, राइट।
नहीं है प्रभु। नहीं है, नहीं है। किसी ने बोला ही नहीं। इतना डिटेल में पढ़ाया है, इतना डिटेल में पढ़ा। ये 4 प्रकार के लोग क्या नहीं है? शुद्ध भक्त नहीं है, ये जस्ट बिगिनर्स है, शुरुआत करने वाले। इनमें कौन श्रेष्ठ है? ज्ञानी। श्लोक संख्या 17। सही कह रहा हूँ, प्रेम से बोल देता हूँ, अब गुस्से से नहीं बोल रहा। अब आगे से मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ा हूं, अभी से बोलता हूँ। श्लोक संख्या 17। इनमें से जो परम ज्ञानी हैं और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। तो इन चारों में कौन श्रेष्ठ हो गया? परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है। शुद्ध भक्ति की शुरुआत कर ली है उसने, लगा हुआ है, तो शुद्ध भक्त बना नहीं है, शुद्ध भक्ति की शुरुआत की अपने ज्ञान के माध्यम से, ये समझ करके भगवान श्री कृष्ण परम है, मैं उनका अंश हूं, मुझे उनकी भक्ति करनी चाहिए प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में। तो वो अभी भक्ति की शुरुआत किया है, वो सर्वश्रेष्ठ है इन सब लोगों में, 4 प्रकार के लोगों में, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। वो ऐसा व्यक्ति जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, वो मुझे वो प्रिय है और मैं उसको भी प्रिय हूं। श्लोक संख्या 18। निसंदेह है ये सब निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त हैं उसे मैं अपने ही समान मानता हूं। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बोलिए भगवान श्री कृष्ण ने, निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति। उदार चेता मतलब इंक्लाइंड, भगवान की तरफ जुड़ने वाले। और कौन से हैं? पुण्य आत्मा, दया करने वाले हैं ये चारों के चारों लोग। किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त हैं उसे मैं अपने ही समान मानता हूं। जो मेरे ज्ञान को जानते हैं वो किसके बराबर भगवान मान रहे हैं? मेरे ही समान मानते हैं, अपने ही समान मानते हैं। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। जो मेरे को जानता है तो मेरी भक्ति में लगा रहता है, और मेरी भक्ति में लगा रहता है तो वो मुझे प्राप्त करता है। क्लियर है? श्लोक संख्या 19। अब बहुत इंपॉर्टेंट उसी तरह का श्लोक है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवाम माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमेति स महात्मा सुदुर्लभ। सेम इसी तरह का जो श्लोक पीछे पढ़ा था हमने, उसी तरह का श्लोक है। अब दुर्लभ व्यक्ति के बारे में बताया गया। कौन से दुर्लभ व्यक्ति के बारे में? जो ऑलरेडी सिद्धि को प्राप्त हो चुका है, ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण भक्ति को प्राप्त हो चुका है, उसके बारे में बताया जा रहा है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो पूर्ण भक्ति को प्राप्त कर चुका है या जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर चुका है? ऐसे महात्मा की क्या डेफिनेशन है, तो वो यहाँ पर दी गई है। तो आपसे कभी भी कोई पूछेगा महात्मा की डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है? अध्याय 7 श्लोक संख्या 19। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण आता है। भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। कौन बोलता है? ब्रह्मा जी भी बोलते हैं। और कौन बोल रहा है? स्वयं भगवान बोल रहे हैं। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण भी यही बोल रहे हैं कि मैं समस्त कारणों का कारण हूं, और इस बात को जान करके वो मेरी शरण आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है जो सचमुच, जो बहुत जन्मों के बाद में अपना ज्ञान वगैरह का अभ्यास करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से सही रूप में जान पाता है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है, सभी कारणों के कारण हैं। तो ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। दुनिया में बहुत सारे लोग भगवान कृष्ण में विश्वास करने वाले मिल जाएंगे, घर पे मूर्ति पूजा करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन ये नहीं मानते कि कृष्ण ही परम भगवान है, इस बात को वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग बहुत दुर्लभ है। आज भी मैं एक व्यक्ति से मिले, बोले कि हमारे घर में गोपाल जी हैं, 100 साल पुराने गोपाल जी हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा, और आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं? बोले नहीं। है आप कहाँ से? बोले बंगाल से। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु के स्थान से, प्रभुपाद जी के स्थान से। हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं करते? नहीं। मैंने हरे कृष्ण महामंत्र किया करो। नहीं, वो भगवान अंदर है। तो बहुत दुर्लभ है, रेयर है, जिसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, ऐसा व्यक्ति ढूंढना बहुत मुश्किल है। श्लोक संख्या 20। ये सेक्शन खत्म हो गया, 19 पे ये सेक्शन पूरा होता है। ठीक है, श्लोक संख्या 20 से नया सेक्शन शुरू होता है। और क्या नाम है इसका? देवी देवताओं के उपासक और मायावादी। ठीक है, कहाँ तक ये सेक्शन? 20 से 25 तक। 20 से 25 तक। ठीक है,
बहुत अच्छा। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, देवी देवताओं की पूजा के बारे में भी है। आजकल बहुत धूम धड़ाके से पूजा चल रही है देवी देवताओं की। गणपति आयो बापा रिद्धि सिद्धि लायो, बहुत धूम धड़ाके से चल रहा है खूब। और ऐसी पूजा ऐसी होती है कि गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है किसके ऊपर, यमुना नदी में जाके आप नहीं बहाओगे, गंगा नदी में जाके आप नहीं बहाओगे, अलग से जो प्राइवेट तालाब बना दिए। और इस बात का फायदा कौन उठा रहे हैं, आर्य समाज वाले लोग। ये देखो भगवान कैसे भगवान है ये। पापा ने सर काट दिया, मम्मी ने बोला कि हाथी का लगा लो, तो हाथी का लगा लिया, और फिर इस प्रकार से उसको भगवान बना दिया। और उसका फिर मिट्टी का कुछ बनाते हो, फिर उसे नाला नदी में तालाब में डाल देते हो। मायावादी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, खास करके ऐसे लोग जो, जैसा कि आप जानते हैं, आर्य समाज के लोग। श्लोक संख्या 20, यहां से नया सेक्शन शुरू हो रहा है, देवताओं के उपासक तथा मायावादी। हम पूरा कर लेंगे 10 श्लोक। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। ट्रैफिक वाले गणेश जी, पीप पीप, हरि बोल, साइड। कौन कौन से गणेश जी आ गए आजकल? ट्रैफिक वाले आ गए, पुलिस वाले गणेश जी आ गए, डॉक्टर गणेश जी आ गए, साइंटिस्ट गणेश जी आ गए, बहुत सारे अलग अलग गणेश जी आ गए। अपनी मर्जी से विधि विधानों का, तेरा गणेश ऐसा है 12 फीट का है, मेरा गणेश 21 फीट का होगा। बहुत बुरी तरह से ये चल रहा है अभी। समझने की बहुत जरूरत है। इसलिए क्या कहा जा रहा है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वो लोग ऐसे काम करते हैं। जिनको बहुत ज्यादा भौतिक कामनाएं, जिनको बहुत ज्यादा भौतिक इच्छा है, वो लोग ऐसे कार्य करते हैं। वे देवताओं के शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो क्या गणेश जी के पास जाना मना है क्या? और नो एंट्री लिखा हुआ है क्या कृष्ण भक्तों के लिए? नहीं, गणेश जी के पास जाओ अगर जाना है, कुछ है, ऐसा है, पूजा है। ऐसा नहीं होता। मैंने कल भी परसों भी शाम वाली क्लास में बताया था। यहाँ सुबह वाली क्लास वाले अच्छे से सुन लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। कुछ ऐसा मत बोलना प्रभु जी तो ऐसे ऐसे बोल रहे थे, डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। गणपति जी का त्योहार आता है या कुछ दूसरा त्योहार आता है, तो उस दिन जो सबसे बड़े भगवान गणेश जी हो जाते हैं। कृष्ण थोड़े दिन के लिए साइड में, जब तक गणेश जी घर में, तुम छोटे हो गए हो, ठीक है। अभी गणेश जी सबसे बड़े हैं, महान। नहीं प्रभु, नहीं 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 प्रभु। अच्छे से समझना है इन बातों, प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली इन सब बातों को, ठीक है। श्लोक संख्या, तो जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वो लोग देवी देवताओं के उपासक हैं, और वो अपने अपने तरीके से क्या निकालते हैं, पूजा करने के तरीके निकालते हैं। ये जो है देवी देवताओं के उपासक ऐसा करते हैं, अपने अपने तरीकों से पूजा करने के नियम विधि विधानों का पालन करते हैं। नेक्स्ट श्लोक संख्या 21। प्रश्न होंगे आपके, मुझे मालूम है इस पे, पर हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी आपका कोई प्रश्न हो तो क्लास के बाद पूछ लीजिएगा। श्लोक संख्या 21। यो यो याम याम तनु भक्तः, क्या मतलब है कि प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वह उसी देवता की भक्ति कर सके। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि मैं ही उस देवताओं की श्रद्धा को मजबूत करता हूं, देवताओं की श्रद्धा को, जिससे कि वो अपने मनुष्यों की भक्ति कर सके। देवताओं की नहीं प्रभु जी, किसी ने सुना ही नहीं। उल्टा बोल रहा है। क्या बोला मैंने? आपने बोला कुछ तो बोलो, करेक्ट करो ना। देवताओं की अपने देवताओं की, देवता लोगों की मनुष्य लोग पूजा करते हैं, और उस श्रद्धा को भगवान जो है वो मजबूत करते हैं। तो भगवान डिस्टर्ब नहीं करते। कोई देवी देवता की पूजा करना चाहते, करो, कोई बात नहीं, और 100 गुना उसको मदद करते, कर तू ऐसे ही कर, ऐसे गणेश जी बनाने वैसे बना, ऐसे दुर्गा माता बनानी ऐसे बना, और टैलेंट देते हैं, बुद्धि भी वही देते हैं। बोला ना अभी 7वें अध्याय में भगवान ने, बुद्धि भी कौन है? बुद्धिमताम, बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धि मानो की बुद्धि में, ठीक है। नेक्स्ट, तो मैं प्रत्येक जीव में प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। ये भगवान कहाँ स्थित है? परमात्मा स्वरूप में, सबके हृदय में। यहाँ लिखा हुआ है श्लोक संख्या 21। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, जिससे वह उसी देवता की भक्ति कर सके, उसी देवता की पूजा कर सके। देवी देवता की भक्ति नहीं होती है, देवी देवता की क्या होती है? पूजा होती है, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक संख्या 22। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं।
वो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए विशेष देवी देवता की पूजा करता है और अपनी इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता है। लेकिन वो देवी देवता जो फल देते हैं, भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, वो कौन देता है? कौन देता है? भगवान से सैंक्शन भगवान होते हैं, कृष्ण देते हैं। भगवान कृष्ण देते हैं। इसलिए हमारे प्रभु जी ठोक बजा करके बोलते हैं, कृष्ण सभी देवी देवता का बाप है। कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। देवी देवता एक पोजीशन का नाम है, बदलते रहते हैं। यहाँ पर अभी जो देवता इंद्र है उनका नाम क्या है? पुरंदर। आगे वाले आने वाले कौन होने वाले हैं? बलि। अभी जो सूर्य है उनका नाम क्या है? विवस्वान। उसी तरह से अभी जो चंद्रमा है उनका नाम क्या है? सोम। ये सब व्यक्तियों की पोजीशन है, वैसे बदलते रहते हैं। तो परमानेंट तो एक ही है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। श्लोक संख्या 23। अंतवंतु फलम तेषाम तद भक्ति अल्पमेधशाम। क्या कहा जा रहा है? अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। हरि बोल। क्या बोला है? अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं। मतलब क्या है इसमें? क्या देवताओं की पूजा करने में कोई बहुत बड़ी परेशानी है, कुछ पाप लग जाएगा? नहीं। जिनको भौतिक इच्छाओं से पूर्ति करनी है, जिनको भोग करना है मैटेरियल डिजायर से, वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। मतलब क्या हुआ? देवी देवताओं से जो फल होते हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड एंड टेम्परेरी। कुछ ही फल मिल सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत अधिक फल मिल जाए। और वो क्षणिक होता है, मतलब टेम्परेरी। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले कहाँ जाएंगे? देवताओं के लोक। और भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाले भगवान के धाम। तो देवताओं को जो लोक है उसका नाम है गोलोक वृंदावन, और जो भगवान श्री कृष्ण जहाँ रहते हैं उसका नाम है स्वर्ग। तो इस प्रकार से देवता के उपासक क्या बोल रहे हो आप प्रभु? क्या बोल दिया? कुछ गलत बोल दिया क्या? आपने देवताओं को तो गोलोक धाम बोल दिया, भगवान श्री कृष्ण जो है गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं और देवी देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं। और स्वर्ग कहाँ पर है? इस भौतिक जगत में। और गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत में। स्वर्ग आध्यात्मिक नहीं है, स्वर्ग मोक्ष नहीं है, हम पहले भी बता चुके हैं। श्लोक संख्या 24। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। कहा जा रहा है भगवान श्री कृष्ण की प्रकृति कौन सी है? अविनाशी। और कैसी है? सर्वोच्च, टॉप मोस्ट, सुपर मोस्ट है। और भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिक है। तो ये अल्प मेधसा लोग, कम बुद्धि वाले लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मन्नते माम अबुद्धे। क्या बोलते हैं ये लोग? कि पहले मैं भगवान श्री कृष्ण अप्रकट थे और बाद में वो अप्रकट से प्रकट हुए। मतलब कि अप्रकट और प्रकट किसको यहाँ कह रहा है? अप्रकट किसको बोल रहे हैं? पहले निराकार थे और फिर अपना रूप धारण किया। बोलो। ओरिजिनल भगवान को वो क्या बोल रहे हैं? निराकार। और उससे कौन प्रकट हो रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। अल्प बुद्धि वाले लोग ऐसे बोलते हैं। पहले इम्पर्सनलिस्ट थे, पहले इम्प्रेशनिज्म था, बाद में पर्सनलिज्म आया। ऐसा है क्या? वास्तव में क्या है? पहले शक्ति है, नहीं सॉरी, पहले भगवान कृष्ण है, शक्तिमान है, फिर शक्ति है। ठीक है। श्लोक संख्या 25 क्लियर है ना आपको? ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है ना आज तक का, वो श्लोक संख्या 24 में है। जो पूरी दुनिया में लोग भगवान श्री कृष्ण को निराकार शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, वो श्लोक संख्या 24 से कंफ्यूजन है। भगवान श्री कृष्ण क्या है? एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, और उनसे जो शक्ति आती है वो निराकार शक्ति है। श्लोक संख्या 25। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। मूर्ख लोग जो है ना, वो भगवान श्री कृष्ण को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? निराकार। और उस कारण से भगवान क्या रहते हैं? अप्रकट। समझ रहे हैं? भगवान अप्रकट रहते हैं, तो अप्रकट होने के कारण वो क्या मानते हैं? भगवान निराकार है। इसलिए इस सेक्शन का टाइटल क्या है? इम्पर्सनलिस्ट, डेमीगॉड वर्शिपर्स एंड इम्पर्सनलिस्ट। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं। भगवान की शक्ति जो है अंतरंगा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, उसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण अपने आप को ही बाहर से ही ढक लेते हैं।
अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। भगवान श्री कृष्ण कभी जन्म नहीं लेते हैं और वो क्या है? अविनाशी। अविनाशी मतलब कभी नष्ट नहीं होता। कभी नष्ट नहीं होते, कभी विनाश नहीं होता। श्लोक संख्या 26, 27, 28। प्रभु जी ये सेक्शन खत्म हो गया। ये सेक्शन पूरा हुआ। ठीक है, हाँ, अब कौन सा सेक्शन है? श्लोक संख्या 26 से मोह से मुक्ति। से मुक्ति, मोह से मुक्ति, 26 से 30। मोह से मुक्ति। अब समझिए, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, जो आगे होने वाला है, सब कुछ जानता हूं। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? मैं सब कुछ जानता हूं। वेदाहम, वेद आहम मतलब जानना। वेदाहम, मैं जानता हूं। किसको? भूत को, वर्तमान को और भविष्य को। मैं तीनों को ही जानता हूं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या है? परम है, अविनाशी है, अजन्मा है। श्री भगवान होने के नाते, फिर से क्या बोला है? श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, जो आगे घटित होने वाला है, सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। किस रूप में नहीं जानता? परम भगवान के रूप में नहीं जानता। सभी लोग जानते हैं कि ये कृष्ण हैं, लेकिन परम भगवान के रूप में वो नहीं जानते। उनको एक सामान्य महान पुरुष, एक महान व्यक्ति उस रूप में जानते हैं, लेकिन परम भगवान के रूप में नहीं जानते। कौन लोग? बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग इस रूप में भगवान को नहीं जानते। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक संख्या 27। अच्छे से समझिए, श्लोक संख्या 27। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तब इस जो आत्मा है वो क्या धारण करती है? शरीर। और उसके बाद क्या होता है? इच्छा और घृणा, कुछ अच्छा लगना और कुछ बुरा लगना, कुछ एक्सेप्टेंस एंड कुछ रिजेक्शन। तो द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के द्वंद्व में फंस जाते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, गलत है, ये मान है, अपमान है। किस कारण से वो अपने आप को क्या मानने लग जाते हैं? द्वंद्व क्यों प्रकट होते हैं? द्वंद्व किसके लिए है? ये शरीर, जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है उसके लिए ये द्वंद्व है। नेक्स्ट श्लोक संख्या 28। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्म का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो कहा जा रहा है, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए, पहले भी पुण्य कर्म किए और इस जन्म में भी पुण्य कर्म किए हैं, और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, समाप्त हो चुके हैं, एशाम तो अंतगतम पापम, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। तो मोह से कौन मुक्त होता है? जो पिछले जन्मों में पुण्य किए, अभी जो पुण्य कर रहे हैं, और वे संकल्प पूर्वक जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। ऐसे लोग जब मोह से मुक्त हो जाएंगे तो किसमें तत्पर रहेंगे? भगवान की सेवा भगवान में। की सेवा में। सेवा। मोह से अगर बंधे हुए तो हम क्या तीनों गुणों से बंधे हुए हो गए? तो हम क्या करेंगे? हम शरीर से संबंधित कार्य करेंगे। लेकिन तीनों गुणों से अगर मुक्त हो जाएंगे तो भगवान से संबंधित कार्य करेंगे। श्लोक संख्या 29। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक है वो लोग सारे के सारे। क्यों? क्योंकि वो जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति पाने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। तो आज से आपके बाद अगर कोई पूछे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, या कहाँ लिखा हुआ है कि हमें जो है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पानी है, तो अध्याय 7 श्लोक संख्या 29। वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। वो आध्यात्मिक कार्य करते हैं और भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो बुद्धिमान है और तीनों गुणों से मोह से मुक्ति हो चुकी है और जन्म मृत्यु के मार्ग से मुक्ति पाना चाहते हैं। श्लोक संख्या 30 अंतिम श्लोक है, कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोक संख्या 30। यस। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त गतिविधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय ही मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। मृत्यु के समय भी भगवान श्री कृष्ण को याद रख पाएंगे, और याद रख पाएंगे तो क्या हो जाएगी?
क्या हो जाएगी? मोक्ष मिलेगा। मुक्ति, मुक्ति। मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा अंत समय में अगर भगवान को याद रख लिया तो बहुत सुंदर बात बताई गई है यहाँ पर। ऐसी की ऐसी बात कौन से अध्याय में बताई गई थी? अध्याय 5 श्लोक संख्या 29। भोक्ताराम 3 पॉइंट पीस फॉर्मूला क्या क्या था? भगवान कृष्ण क्या है? एंजॉयर। नेक्स्ट बताइए, भगवान कृष्ण क्या है? मेंटेनर और कंट्रोलर। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण क्या है? वेल विशर। तो ये 3 बातें अगर कोई जान लेगा तो वो उसको क्या मिलेगी? शांति, जो हमने वहां पढ़ा था। अब यहाँ पर क्या बताई जा रही है? उसी प्रकार की बात है। पहला, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का और समस्त यज्ञ विधियों का नियामक मानते, मुझे 3 चीजों का कंट्रोलर मानते, यज्ञों का, जगत का और देवताओं का, वे मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। और इस प्रकार से वो भगवान श्री कृष्ण को मृत्यु के समय जानेंगे और समझेंगे तो उनकी क्या हो जाएगी? मुक्ति हो जाएगी। ये है भगवान श्री कृष्ण ने परम ज्ञान, भगवत ज्ञान जो दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये 3 गुण क्या होते हैं, भगवान की शक्तियां क्या है, और मायावादी लोग क्या कहते हैं, और देवी देवताओं की पूजा क्या होती है, और इस मोह से मुक्ति कैसे हो सकती है। तो दिव्य ज्ञान द्वारा जब भी हम जान लेंगे और अभ्यास करेंगे, भगवान श्री कृष्ण ही सबके कंट्रोलर हैं, नियामक हैं, देवताओं के भी, यज्ञों के भी, और सभी प्रकार के संसार के भगवान श्री कृष्ण कंट्रोलर हैं। ठीक है, इस प्रकार से अध्याय 7 यहीं पर समाप्त होता है। अध्याय 7 की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।